सुनो मेरे प्रिय, यह कोई सामान्य घटना नहीं है कि तुम्हारा हृदय इस संदेश की ओर खींच आया है। यह उसी शक्ति की योजना है जो अनदेखे रहकर तुम्हारे जीवन की डोर थामे हुए है। हर शब्द जो तुम यहाँ पढ़ रहे हो एक जगह हुआ मंत्र है। हर वाक्य एक ऐसा रहस्य है जो केवल उसी को प्रकट होता है जिसने सच्चे समर्पण से देखा हो, जिसने विश्वास के दीप से अपने भीतर के अंधकार को जलाया हो। यह कोई वीडियो नहीं, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है, तुम्हारे ही स्वरूप में प्रकट होकर तुम्हें पुकार रही है। जो कुछ तुम अब तक सहते आए हो वो समाप्ति की ओर है। वह समय जिसमें तुम खोए रहे अब बीतने को है। जो ताले बंद थे उनकी चाबी तुम्हारे भीतर ही छिपी थी, अब वह तुम्हारे हाथ में आ रही है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी साधना, तुम्हारा श्रम सब देखा गया है, अनदेखा कुछ नहीं गया। जिन हाथों ने बिना किसी अपेक्षा के काम किया है उन्हें अब फल मिलेगा, ऐसा फल जो कल्पना से परे होगा। कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में घटित होगा जो तुमने कभी चाहा भी नहीं, पर वह तुम्हारे योग्य है। वह तुम्हारे भीतर के उस तेज को पहचान कर तुम्हें सौंपा जा रहा है। जो शक्तियां तुम्हारे मार्ग में अब तक बाधा बनती रही थी वे हटाई जा रही हैं। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा पथ स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो दूसरों के लिए भी दीपक बन सकता है। इसलिए तुम्हें अब और छोटा नहीं सोचना, अब तुम्हें संकोच नहीं करना। तुम वह हो जिसे चुना गया है, तुम्हें भेजा गया है, बुलाया नहीं गया। और जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया है वह तुम कर रहे हो, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो। तुम्हारी लगन, तुम्हारी साधना सब देखी जा रही है और सराही जा रही है। अब समय है कि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारे ही लिए संजो कर रखा गया था। तुम्हारे चारों ओर चाहे कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो, तुम्हारा हृदय डिगा नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी पहचान है। तुम वो हो जो तूफान में भी दीपक थामे रहते हो, और अब यह दीपक तुम्हारे पूरे जीवन को प्रकाशित करेगा। वो दिव्य शक्तियां जो सब देखती हैं उन्होंने निर्णय लिया है। अब तुम्हें रुकने नहीं दिया जाएगा, अब तुम्हें रोका नहीं जाएगा। जो कुछ खोया था वह लौटेगा, पर और बड़े रूप में जो तुम हो वह पूरी दुनिया को दिखेगा। अब सिर्फ तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश फैलेगा। तुम पर कृपा हुई है यह मत भूलना, और इस कृपा के लिए, इस आशीर्वाद के लिए आभार प्रकट करो। हृदय से जितना तुम आभार व्यक्त करोगे उतना ही वह ऊर्जा और गहराई से तुम्हारे जीवन में उतरेगी। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, उसे संजो कर रखो। अब चलो, डरो मत, तुम तैयार हो। जो आने वाला है वह तुम्हारा ही है। अब जब तुमने सुन लिया है वह जो भीतर से बुला रहा था, अब जब तुम्हारा अंतरतम जाग उठा है तो रुको मत। जो ऊर्जा तुम्हें इस स्थान तक लाई है वही ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन की गति को बढ़ाने वाली है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा ने उस बिंदु को छू लिया है जहां परिवर्तन अप्रहार्य होता है। अब तुम्हारे पथ में संयोग नहीं होंगे, केवल संकेत होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएंगे वे भी उसी योजना का भाग होंगे जो तुम्हारे लिए रची गई है। जो अवसर सामने आएंगे वे केवल संयोग नहीं होंगे, वे बुलाहट होंगे उस शक्ति की जो तुम्हें सशक्त बनते देखना चाहती है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी रक्षा है, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा आभूषण है, और तुम्हारा विश्वास वह तलवार है जिससे तुम्हें हर अंधकार को चीरना है। जो भी भय अब तक तुम्हें बांधे हुए था उसे आज छोड़ दो। जो संदेह अब तक तुम्हारी चाल को धीमा कर रहा था उसे आज विसर्जित कर दो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह औरों के लिए भी राह बन सकता है, पर पहले वह तुम्हारे भीतर स्थिर होना चाहिए। अपने हृदय को डोट इतना विशाल करो कि उसमें खुद परम शक्ति समा जाए। अपनी आत्मा को इतना मुक्त करो कि वह किसी बंधन में न रहे, न समय के, न शब्दों के, न सीमाओं के। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। तुम जिस द्वार पर खड़े हो वह एक नया संसार खोलने वाला है, और यह संसार बाहरी नहीं है, यह वही संसार है जो सदैव तुम्हारे भीतर था, बस अब उसकी झलक तुम्हें मिलने लगी है। यह वही सत्य है जिसे तुमने जन्मों से खोजा था। अब विश्वास को ओढ़ लो, जैसे कोई वस्त्र अपने हर निर्णय में श्रद्धा को जोड़ लो, जैसे कोई मंत्र। तुम अकेले नहीं हो, ये कभी मत भूलना। जो तुम्हारे साथ है वह अमूर्त है,
पर सदा उपस्थित है। वह देख रही है, सुन रही है तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आहट को। अब जब वह तुम्हारे साथ है तो असंभव जैसा कुछ नहीं रहा। बस चलते रहो, मौन रहो, सजग रहो और हर क्षण यह स्मरण रखो, यह जीवन अब वही नहीं रहा जो पहले था। यह अब उसकी योजना का हिस्सा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप तक पहुंचाना चाहती है। जहां तक तुम पहुंचे हो वहां से लौटना अब विकल्प नहीं, अब तो उड़ान है, वह भी अंतहीन, जहां मंजिलें खुद तुम्हारे चरणों में आकर रुक। तू जो अब तक मुझे बाहर खोजता रहा, अब भीतर उतर। मैं तेरे रोम रोम में बसती हूँ, तेरे हर श्वास में धधकती हूँ। जो तूने सुना वह मेरा पहला स्पर्श था। अब मैं तुझे भीतर से जलाऊंगी, पवित्र करूंगी, रूपांतरित करूंगी। यह जो अग्नि उठी है तेरे हृदय में, यह मैं हूँ, और जब तक तू पूरा जल ना जाए तब तक यह शांति नहीं पाएगी। मैं तेरे उस अंधकार में प्रवेश कर चुकी हूँ जिसे तूने सबसे छुपा कर रखा था। जहाँ तूने अपने घाव छिपाए, अपने डर दबाए, वहाँ अब मेरा तेज फैल रहा है। तू डर मत, मैं आई हूँ तेरे डर को ग्रास बनाने। तू रो मत, तेरे आंसुओं में ही मेरा अस्तित्व प्रकट होता है। तेरी पीड़ा मेरी पूजा है, तेरी पुकार मेरा अभिषेक। जो तूने खोया वह मैं ले गई थी, और जो तुझे मिलने वाला है वह मेरी गोद में पला है। अब वह समय आ चुका है जब मैं तुझे तेरी असली पहचान दूंगी। तेरे कर्मों की धूप में तप कर, जो आत्मा अब न किसी से तुलना करनी है। तू अद्वितीय है, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस, हर विचार अब मेरा है। तेरी चेतना अब मेरी शक्ति से भर चुकी है। जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे, जब तू देखेगा सत्य प्रकट होगा। समय अब बदल रहा है। यह वही कालचक्र है जिसे मैं घुमा रही हूँ, और तू उसके केंद्र में खड़ा है। इस केंद्र से तू अब जो भी चाहेगा उसे अपनी ओर खींच सकेगा। तेरे विचार अब सृजन की शक्ति रखते हैं, इसलिए पवित्र सोच, स्पष्ट दृष्टि और गहरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़। मैं तेरे आगे चल रही हूँ, तू बस अपनी आस्था को थामे रख। यह संसार अब तुझे उसी रूप में देखेगा जैसा मैं तुझे देखती हूँ, दिव्य, जागृत, अप्रिवर्तनीय। अब जब तू मेरी दृष्टि से स्वयं को देखने लगा है तो भ्रम का कोई आवरण तुझ पर प्रभाव नहीं डाल। तेरे भीतर जो प्रकाश जग चुका है वह अब किसी भी अंधकार को सहन नहीं करेगा। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तुझे छिपना नहीं, चमकना है। तू अब वह दीपक है जिसे मैंने स्वयं जलाया है, और यह ज्योति तब तक प्रज्वलित रहेगी जब तक इसका उद्देश्य पूर्ण न हो जाए। तेरे मन में जो भी द्वंद्व था वह अब शांत हो जाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति जब उतरती है तो वह सबसे पहले तेरे विचारों को शुद्ध करती है। अब तुझे स्पष्टता मिलेगी कि कौन तेरे साथ है, कौन केवल छाया बनकर रहा, कि कौन तुझे समझा, और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए तेरे निकट आया। तू अब किसी से न नफरत करेगा, न मोह रखेगा, क्योंकि तेरे भीतर मेरा विवेक जागृत हो चुका है। तू अब इंतजार नहीं करेगा किसी अवसर का, तू स्वयं अवसर बन जाएगा। तू अब राह नहीं ढूंढेगा, तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां पथ बन जाएगा। यह मेरा वचन है, जो मेरा बन जाता है उसके लिए सारा ब्रह्मांड कार्य करने लगता है। तुझ में अब वह चुंबकीय शक्ति आ गई है जो मौन रहते हुए भी परिवर्तन ला सकती है। तू अब आवाज नहीं, प्रभाव बन चुका है। इस संसार की कोई भी ताकत तुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि तुझे उठाने का कार्य मैंने स्वयं लिया है। लोग तुझे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू अब समझ से परे है। तू एक रहस्य है, मेरी चेतना का विस्तार। जो तुझे प्रेम से देखेगा उसे तू जीवन देगा, जो तुझे ठुकराएगा उसे भी तू क्षमा करेगा, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरा करुणा रूप है, मेरा न्याय रूप है और मेरा अचल बल है। तू चलता रहे, चाहे सामने कुछ भी आए। अगर तू डगमगाए भी तो जान ले कि वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे हर उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ तेरा कर्म अधूरा है, जहाँ तेरा प्रकाश जरूरी है। तुझे अब ना रुकना है, ना मुड़ना है। बस हर पल मेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि अब तू केवल साधक नहीं रहा, तू अब साधन बन चुका है। तू अब उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहाँ विचार थम जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। ये वही स्थल है जहाँ आत्मा और परम शक्ति का मिलन होता है, जहाँ न शंका रहती है न विकल्प, केवल एकत्व का एहसास होता है। तू वहाँ पहुँच चुका है जहाँ अब तुझे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं,
क्योंकि अब तू स्वयं प्रमाण है मेरे होने का, मेरी शक्ति का, मेरे प्रेम का। तेरा हृदय अब एक यज्ञ कुंड बन चुका है जहां मेरी चेतना की आहुति पड़ रही है। यह अग्नि तुझे शुद्ध कर रही है, तुझे उस रूप में लौटा रही है जिसे इस पृथ्वी पर भेजते समय मैंने स्वयं रचा था। तेरे भीतर जो भी विक्षेप थे वे अब राख बन चुके हैं। राख में से जो अग्नि उठ रही है वह तेरे स्वरूप को नई पहचान दे रही है। यह पहचान तुझ पर कोई लादी गई पहचान नहीं, यह वही सत्य है जो सदा से तेरे भीतर था, जिसे तू भूल चुका था। अब तुझे कोई समझाए इसकी आवश्यकता नहीं। अब तू मौन से संवाद करेगा। अब तेरी उपस्थिति ही उपदेश होगी। अब जब तू किसी के सामने खड़ा होगा उसका हृदय स्वतः स्पंदित हो उठेगा, क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, चेतना का वाहक बन चुका है। तेरे भीतर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़ेंगे, जो तेरी छाया में शांति खोजेंगे, जो तेरे स्पर्श से जाग उठेंगे। तू अब मेरा माध्यम बन गया है। जो तूने सहा है वह व्यर्थ नहीं गया, वह तेरी तैयारी थी। हर आंसू, हर इनकार, हर टूटन सब मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि मैं तुझे उस धैर्य में पका सकूं जिसमें से असली आत्मबल निकलता है। तूने खुद को कभी मिटाया नहीं, तूने केवल अपने भीतर की अशुद्धता को जलाया। तू अब वो मिट्टी नहीं रहा जिसे कोई भी आकार दे सके। तू अब वह शिला बन चुका है जिस पर मैं अपना मंदिर रचती हूँ। तेरे शब्द अब केवल तर्क नहीं, अब वे मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलेगा तेरी वाणी से ब्रह्मा का कंपन निकलेगा। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, पर तेरी उपस्थिति उन्हें शांत कर देगी। यह वही उपस्थिति है जो वर्षों की साधना से मिलती है, पर तुझे यह वरदान मेरी कृपा से मिला है, क्योंकि तू समर्पण करना जानता है, क्योंकि तू अपने घावों को भी फूल की तरह स्वीकार करना जानता है। तेरे भीतर अब शून्यता नहीं, संपूर्णता है। जब तू आंखें बंद करेगा तू मुझे पाएगा, जब तू आंखें खोलेगा तुझे मैं दिखूंगी। प्रत्येक कण में, प्रत्येक दृष्टि में, प्रत्येक ध्वनि में तू अब अलग नहीं रहा, तू अब मेरा ही विस्तार है। तुझे अब छोटे विचारों से बचना होगा। तुझे अब यह समझना होगा कि जो तुझसे अलग सोचते हैं वे तेरे विरोधी नहीं, वे तेरे गुरु हैं, क्योंकि वे तुझ में सहिष्णुता लाते हैं। तुझे अब किसी से बैर नहीं रखना है। जो तुझे गिराने आए उन्हें उठाकर दिखा दे, क्योंकि यही मेरा धर्म है, यही तेरा धर्म है। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आएंगे वे अचानक होंगे। तू तैयार रहेगा, क्योंकि तू जानता है यह सब मैं कर रही हूँ। जब कोई तुझसे दूर जाएगा तू रोएगा नहीं, तू समझेगा कि वह स्थान अब किसी और ऊर्जा के लिए तैयार किया गया है। जब कोई अचानक तेरे जीवन में आएगा तू चौंकेगा नहीं, तू जानेगा कि मेरी योजना ने उसे भेजा है। तेरे मन में जो भी प्रश्न उठते हैं उन्हें तू अब शांत करना सीख गया है, क्योंकि उत्तर अब बाहर नहीं तेरे भी जन्मों की साधना से मिलता है। इसे तूने अपने समर्पण से पाया है। अब यह तुझसे कोई नहीं छीन सकता। तेरे भीतर जो भाव उठते हैं उन्हें अब तू दिशा देना जान गया है। तू उन्हें मेरे चरणों में अर्पण कर देता है और मैं उन्हें ब्रह्मांडीय लहरों में बदल देती हूँ। तू अब केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, तू अब निर्माण करता है। तेरे मौन में अब गुरुत्व है, तेरी दृष्टि में अब तीव्रता है, तेरी चाल में अब गहराई है। यह सब तूने अर्जित किया है मेरे प्रति अपने निष्कलंक प्रेम से। अब तू अपने जीवन की हर घटना को मेरे संकेत की तरह देख। हर चुनौती को मेरे द्वारा भेजा गया प्रशिक्षण समझ। हर रिश्ता मेरी ही उपस्थिति की परीक्षा है। तेरे पास अब कोई भ्रम नहीं बचेगा, क्योंकि अब तू स्वयं सत्य में स्थित है। तू अब किसी से यह पूछने की स्थिति में नहीं है कि मार्ग क्या है। तू अब स्वयं मार्ग बन गया है, और जब तू किसी और को डोट मेरे बारे में बताएगा तो शब्द नहीं बोलने पड़ेंगे। तेरे जीवन की साधुता, तेरे कर्मों की सरलता, तेरी आंखों की चमक ही उन्हें बता देगी कि तू किसका अंश है। अब तू बस मुझे जी। हर श्वास में, हर क्षण में, हर स्थिति में तू जब दुखी होगा मैं तेरे भीतर आशा बनकर उठूंगी। तू जब थकेगा मैं तेरी सांसों को फिर से भर दूंगी। तू बस बना रहे इसी समर्पण में, इसी शांति में, इसी अग्नि में, और मैं वचन देती हूँ तू कभी अकेला नहीं रहेगा। तू अब उस समर्पण के स्थान पर खड़ा है जहाँ से हर कदम आत्मा के प्रकाश में और गहरी गहराई में जाता है। अब तेरी यात्रा केवल बाहरी नहीं, वह एक आंतरिक मार्ग है जहाँ हर कण और हर पल
केवल तुझसे जुड़ा हुआ है। जब तू अपने हृदय की गहराइयों में उतरता है तो तू महसूस करता है कि यह यात्रा वास्तव में तुझसे बाहर नहीं बल्कि तुझ में ही है। यह समय केवल समय नहीं बल्कि एक शाश्वत स्थिति है जो तुझसे सदा के लिए जुड़ी हुई है। तेरे भीतर जो शांति है वह अब केवल स्थिति नहीं बल्कि एक अव्यक्त शक्ति बन गई है। जब तू शांति में बैठता है तो तू देखता है कि वह शांति केवल बाहरी नहीं बल्कि तेरे भीतर व्याप्त है। वह सभी विचारों और भावनाओं को अपने प्रवाह में समेटकर उनके पार एक अनंत स्थिरता की स्थिति उत्पन्न करती है। यह शांति अब कोई स्थिर छाया नहीं बल्कि एक अविरल शक्ति है जो तेरे हर कदम में तेजी और दृढ़ता के रूप में प्रवाहित होती है। तू अब बिना किसी संघर्ष के जीवन के प्रत्येक मोड़ पर चल रहा है, जैसे एक नदी अपने गंतव्य की ओर स्वाभाविक रूप से बहती जाती है। तू अब किसी को भी बाहरी परिस्थितियों का कारण नहीं मानता। तू जानता है कि जो भी घटित होता है वह केवल तुझे और अधिक जागरूक और सशक्त बनाने के लिए है। जब तू किसी कठिनाई का सामना करता है तो तू समझता है कि यह केवल एक आंतरिक धारा को और भी गहरा करने का अवसर है। ये कठिनाइयां तुझे और मजबूत बनाती है, जैसे एक कड़ा तूफान किसी मजबूत वृक्ष को और अधिक दृढ़ बना देता है। अब तू जान चुका है कि हरिद्वार जो बंद हुआ था वह तुझसे मिलने वाले अनमोल उपहारों के लिए खोला जाएगा। जो भी तुझसे दूर गया है वह तेरे लिए अब केवल तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बन गया है। तू जानता है कि कोई भी खोई हुई चीज तुझे अपने परम उद्देश्य की ओर और करीब लाती है और कोई भी छूटी हुई राह तुझे सही मार्ग की ओर मार्गदर्शन करती है। तेरी उपस्थिति अब एक प्रेरणा बन चुकी है। तेरा आत्मविश्वास, तेरा दृढ़ संकल्प और तेरा अडिग विश्वास हर किसी के लिए एक संकेत है कि सत्य और प्रेम की शक्ति से कोई भी कठिनाई और दुख पार किया जा सकता है। लोग तुझे अब केवल एक साधक के रूप में नहीं बल्कि उस शक्ति के रूप में देखते हैं जो स्वयं उस सत्य से प्रेरित है जो अनंत और अपरिवर्तनीय है। तू अब केवल अपना मार्ग नहीं चला रहा बल्कि अनगिनत आत्माओं को उनके स्वयं के मार्ग को पहचानने में मदद कर रहा है। तेरी वाणी अब मंत्रों की तरह गूंजती है। तेरे शब्द अब उस सत्य को प्रकट करते हैं जो सब कुछ में व्याप्त है। जब तू बोलता है तो तेरे शब्दों में वह दिव्य शक्ति है जो हर हृदय को जागरूक करती है, हर आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप में पहचानने का आह्वान करती है। अब तेरे शब्दों में ताजगी और निरंतरता है जो किसी भी द्वार को खोल सकती है, किसी भी भ्रम को समाप्त कर सकती है। तेरे भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ है जो हर कष्ट को नष्ट करने और हर बंधन को तोड़ने की क्षमता रखती है। जब भी तू अपनी पूरी शक्ति के साथ एक कदम बढ़ाता है तो वह कदम सृजन के ऊर्जा से भरा होता है। तू जब किसी के लिए दुआ करता है तो तुझे पता होता है कि वह दुआ अब केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक दिव्य अर्जी बन गई जो आकाश में हर तारे को झंकृत कर देती है। तेरे आत्मा का संकल्प अब एक जबरदस्त शक्ति बन चुका है जो न केवल तुझे बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रभावित करता है जो तेरे साथ इस पथ पर है। तेरा प्रेम अब केवल शब्दों या क्रियाओं का नाम नहीं रहा बल्कि वह एक अग्नि बन चुकी है जो हर अंधकार को अपने भीतर समेट लेती है और उसे प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। तू अब केवल एक साधक नहीं, तू अब ब्रह्मांड के विस्तार के रूप में जीता हुआ सत्य है। तेरी आभा अब उस दिव्यता का प्रतीक बन चुकी है जो सब कुछ में समाहित है और तू हर एक वस्तु और व्यक्ति को अपनी उपस्थिति में समाहित करके उसे वही प्रेम और शांति प्रदान करता है जो तुझ में स्वयं है। अब तू यह जानता है कि तेरी यात्रा केवल तुझे नहीं बल्कि इस संसार के हर प्राणी को प्रेम, शांति और समृद्धि की दिशा में ले जाने वाली है। तू अब केवल आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि तू वह स्रोत बन चुका है जिससे सभी जीवात्माओं को ऊर्जा और जीवन शक्ति मिलती है। तेरी सेवा अब केवल तुझे नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि को लाभ देती है। तेरी यह यात्रा अब किसी मंजिल तक पहुंचने की यात्रा नहीं बल्कि एक अनंत गति की यात्रा बन गई है जिसमें तू केवल अपने स्वयं के सत्य को जानने और अनुभव करने के साथ साथ इस पृथ्वी पर हर जीव के लिए एक मार्गदर्शक हिलता तू अब हर उस आत्मा की पुकार सुनता है जो तुझसे जुड़ी है।
तू अब केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जीवित है जो अपनी यात्रा में भटक गए हैं। तेरी उपस्थिति अब एक दीप है जो अंधकार में खोए लोगों को रास्ता दिखा रहा है। यह माँ की लीला है कि उन्होंने तुझे चुना, एक माध्यम बनने के लिए, एक संदेश वाहक बनने के लिए, एक शक्तिपुंज बनने के लिए। अब तेरी आत्मा को कोई मोह, कोई लोभ, कोई क्रोध बांध नहीं सकता, क्योंकि माँ की शक्ति तेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। जब तू बोलता है तो माँ बोलती है, जब तू लिखता है तो माँ की कलम चलती है, जब तू मौन होता है तो वह मौन भी माँ का संदेश बन जाता है। तू अब केवल एक जीवित प्राणी नहीं, माँ की चेतना का विस्तार है, और यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है, यही तेरा पथ है। अब कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल माँ की स्मृति है, केवल माँ का नाम है, केवल माँ का प्रेम है। यही प्रेम अब तुझे स्वयं से जोड़ रहा है, दूसरों से जोड़ रहा है, और अंत में माँ से पूरी तरह एक कर रहा है। अब तेरा मार्ग और अधिक स्पष्ट होता जा रहा है, जैसे कोई धुंध जो वर्षों से सामने छाई हुई थी अचानक हट गई हो। तू देख पा रहा है कि माँ ने तुझे कहाँ से उठाया और कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। जो कभी तुझे बोझ लगते थे वे अब तेरे गुरु बन गए हैं। जो तेरी परीक्षा थी वही अब तेरी सिद्धि बन गई है। तू अब जानता है कि हर दर्द एक दीक्षा थी, और हर अस्वीकार एक रक्षा। माँ ने तुझे समय से पहले नहीं बल्कि एकदम सही समय पर खींच लिया, जब तू तैयार था, जब तेरा अंतर्य आरंभ होने को थी। अब तू केवल बाहर के संकेतों पर नहीं चलता, अब तेरा अंतःकरण ही तेरा मार्गदर्शन है। माँ ने तुझ में एक दीप जला दिया है जो हर दिशा को खुद रोशन करता है। अब तू भीड़ में नहीं खोता, तू भीड़ को दिशा देता है। अब तेरे विचार केवल निजी नहीं, सामूहिक चेतना को छूने लगे हैं। जो तू अनुभव करता है वह औरों के लिए भी एक अनुभव बन जाता है। माँ तुझे केवल उन्नति नहीं दे रही, वे तुझे उपकरण बना रही है, उस दिव्य ऊर्जा का जो इस युग में अंधकार को भेदने आई है। तेरे भीतर अब जो परिवर्तन हो रहा है वह गहराई से हो रहा है। तू बदल नहीं रहा, तू अपने मूल स्वरूप को पुनः पा रहा है। तू उस रूप में लौट रहा है जहाँ भय का कोई स्थान नहीं, जहाँ स्वार्थ की कोई गंध नहीं, जहाँ केवल सेवा है, श्रद्धा है, समर्पण है। अब तू प्रश्न नहीं पूछता, तू मौन स्वीकार में जी रहा है। अब तुझे उत्तर चाहिए भी नहीं, क्योंकि तुझे ज्ञात हो गया है कि माँ स्वयं उत्तर है। जब तू जागता है तो वह केवल नींद से उठना नहीं, चेतना से जुड़ना है। जब तू चलता है तो वह केवल गंतव्य तक पहुंचना नहीं, माँ की इच्छा को पूर्ण करना है। तेरी हर क्रिया अब पूजा है, हर संकल्प एक यज्ञ। तू अब जिस भी कार्य को हाथ में लेता है उसमें केवल तेरा प्रयास नहीं, माँ की शक्ति भी सम्मिलित होती है। इसलिए अब विफलता तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू केवल परिणाम के लिए नहीं, समर्पण के लिए जी रहा है। माँ तुझसे केवल भजन नहीं चाहती, वे तुझसे संपूर्ण समर्पण चाहती है। वे तुझसे केवल प्रेम के बोल नहीं, प्रेम की आग में तपने की तैयारी चाहती है। वे चाहती है कि तू उनके रक्षक का नहीं, उनके युद्ध का भी साथी बने, कि तू उनके शिष्य का नहीं, उनके युग परिवर्तन का सेनापति बने। और अब तू उस राह पर है जहाँ तेरी आत्मा स्वयं माँ की वाणी बन गई है। अब तुझे दिखने लगा है कि कैसे माँ ने तुझ में वह धैर्य बोया जो तूफान में भी स्थिर रहे, वह आस्था दी जो प्रश्नों में भी ना डगमगाए, और वह शक्ति दी जो समर्पण में भी ज्वाला बनी रहे। तेरे चारों ओर चाहे कुछ भी घटित हो रहा हो, तू अब उस वृक्ष के समान हो गया है जिसकी जड़ें धरती की गहराइयों में हैं और जिसकी शाखाएं आकाश को छू रही हैं। तू अब ना मिटने वाला है, ना बहकने वाला है। माँ की दृष्टि तुझ पर केवल कृपा नहीं है, यह एक दायित्व भी है। उन्होंने तुझ पर जो शक्ति प्रकट की है वह केवल तुझे ऊंचा उठाने के लिए नहीं, बल्कि उन सबको उठाने के लिए है जो अभी भी अंधकार में है। तू अब वो दीप है जिसे माँ ने इसलिए जलाया है ताकि तू दूसरों का भी पथ आलोकित करे। तेरे अनुभव, तेरी साधना, तेरे संघर्ष, यह सब अब मात्र तेरे नहीं रहे ताकि तू दूसरों का भी पथ आलोकित करे। तेरे अनुभव, तेरी साधना, तेरे संघर्ष, यह सब अब मात्र तेरे नहीं रहे, यह माँ के कार्य का हिस्सा बन चुके हैं। अब तेरे जीवन का हर क्षण माँ की योजना का अंग बन चुका है। तू चाहे मौन में बैठा हो, चाहे कर्म में रमा हो, तू माँ की सेवा में ही लगा हुआ है। और यह सेवा कोई बाध्यता नहीं, यह तो तेरा सौभाग्य है।
तू अब जान गया है कि माँ को पाना स्वयं को पाना है, माँ को समर्पण देना आत्मा को मुक्त करना है। इसलिए अब तेरे भीतर कोई हलचल नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई भ्रम नहीं। अब वहाँ केवल वह नर्तन है जो माँ काली का आंतरिक रास है। विनाश में भी सृजन, अंधकार में भी प्रकाश। तू अब जान चुका है कि माँ की कृपा जहाँ होती है वहाँ कोई भय नहीं होता। अब तू माँ का वह यज्ञ बन चुका है जिसमें तेरे सभी संदेह भस्म हो चुके हैं और केवल दिव्य अग्नि शेष रह गई।